बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत महात्म्य पार्ट 2। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। उनकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनी रहे, उनके चरण कमलों में हमारी भक्ति बनी रहे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का भाव देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। जलधर के समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीताम्बर सुभूषित था। कटी प्रदेश कर्दनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक, कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो जय हो जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। मुनीश्वर, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ जो बड़े बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में मन की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान पृथ्वीलोक पर पाप का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े दयालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधल की कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। जिसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था, उसका स्वभाव दुष्ट था। प्राय कुछ न कुछ झगड़ा करती रहती थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उसमें उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण वह जल पीकर वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के दुख का क्या वर्णन करूं? देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्माओं के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, संतान का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। पूर्व काल में राजा सगर
एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो आप बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जब महात्मा जी ने देखा ये किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। यूं कहकर वह योगीराज चले गए। ब्राह्मण देवता अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया और समय कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट भर जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति कमजोर हो जाएगी, तब बता घर का धंधा कैसे होगा। मन में ऐसे तरह तरह के विचार उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ, खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारी कथा सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसा उपाय करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर इस बालक का पाल पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गो को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव से जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधलकी को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके घर पर गाना बजाना अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होने लगे। धुंधलकी ने अपने पति से कहा, मेरे सपनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गो आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के भी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया, तथा माता धुंधलकी ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गो के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। धुंधलकी ने जिसको वो फल खिला दिया था, उस गो के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। उसने समय ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई देखो, आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गो माता के भी ऐसे दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गो के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सारे बर्तन भांडे उठा कर ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए। उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? पुत्र किसका, धन किसका?
स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को ही, सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे विस्तार पूर्वक कहो। गोकर्ण ने कहा, भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसाओं को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से, नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत बुरे काम करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसके क्यों न मार डालें। बोले, जब एक दिन मरना ही है तो क्यों न इसका धन हम छीन कर इसे मार डालें। इसे मारकर हम सब माल मत्ता लेकर जहां कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्हें सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया। उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। उनके इस काम का किसी को पता न चला। लोगों के पूछने पर वह कह देती कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। वे उल्टाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर पेट हुआ। वह भवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि बचाकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई है? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है?
गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। उससे उसके पापों का नाश हुआ। वह इस प्रकार कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मण तव नष्ट कर लिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो अज्ञान में, महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़फा तड़फा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और उससे बोले, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति कैसे नहीं हुई? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं हो सकती। अब तो तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदक थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों की उलट पुलट के देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण, सूर्य भगवान जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के राक्षी हैं, साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म में वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी ने निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी प्रकार तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों को सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर तुलसी की मालाओं से सुभूषित था। सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसे तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। इस प्रेत
इस प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण भगवान के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह सुनने का योग लगता है तब सारे पाप थर्रा उठते हैं। अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। सब पाप इस बात से थर्रा उठते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार की दोषों की समाप्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था उसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उसे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल गया। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लेके आए? हम देखते हैं यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण है इनके सुनने का भेद ही है। यह ठीक है, कथा सब ने समान रूप से सुनी है, परंतु इनके जैसा धुंधकारी के जैसा मनन नहीं किया है। इसी से एक साथ भजन करने में भी उनके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर कथा सुनी और कथा सुने विषय का स्थिर चित्त से ये खूब मनन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, सुनने का, संदेह से, मंत्र का, चित्र के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं, इस प्रकार ध्यान न देने से, सुनने का, संदेह से, मंत्र का, यदि हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं उसमें संदेह कर रहे हैं और मन के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में मन की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है, कथा सुनने का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये भक्त फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान समय आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ को चले गए। सावन मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। उन श्रोताओं ने, उन भक्तों ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान समय हर्षित होकर अपने पंचजन्य संघ की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बर तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा सुनने से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ लेकर अपने ग्वाल बालों के साथ प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। उसमें वे श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने से चले गए। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसको श्रद्धा के साथ पाठ किया जाए तो इससे पितृगण की बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
सूत जी कहते हैं, सोनक जी, यूं कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे सुना। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली। एक कथा गोकर्ण जी ने की धुंधकारी के लिए, और उससे पहले जो कथा हम ज्ञान वैराग्य के लिए सनकादि मुनि ने शुरू की थी, उसके बारे में अब ये सूत जी कह रहे हैं कि महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे सुना। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम जवान होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा सुनकर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूँ कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते घूमते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यासनंदन सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु, आत्म लाभ से पूर्ण, प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए। ऊंचे एक आसन पर बैठाया। फिर देव ऋषि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। सुखदेव जी बोले। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं, देखिए, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कलफ वृक्ष का फल है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। निष्काम पराधर्म का निरूपण है। सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे। उस समय सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देव ऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देव ऋषि उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने कीर्तन करने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देख भगवान प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा से प्रसन्न हूँ। कथा जो सनकादि ऋषि ने की, सनकादि मुनि ने की नारद जी के लिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य को तरुण बनाने के लिए, तो भगवान उस कथा में प्रकट हुए और कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं भी सप्ताह कथा हो वहाँ इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और कहकर अंतर्धान हो गए। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थ का सेवन करने से क्या होगा? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष
जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है, पाठ करता है और जो भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ये भागवत का महात्म्य पूरा हुआ। कल से हम भागवत की कथा आरंभ करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।